हाँ तो मेरे यारों, तो फाइनली आ चुके एक और न्यू एनीमे के साथ जिसका नाम है यू एंड मिस सर्वेंट। और ये एनीमे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो चलो देखते हैं इस एनीमे सीरीज़ में क्या है। तो एपिसोड 1 की शुरुआत में हम देखते हैं इस लेडी की तरफ जो कि शहर में आई हुई होती है। और फिर हम देखते हैं हमारे एनीमे सीरीज़ के दूसरे मेन कैरेक्टर की तरफ जो कि ये लड़का होता है जिसका नाम होता है हितोयाशी योकोया, जो कि अपने घर में आराम से सो रहा होता है। तभी इसके घर की बेल बजती है और ये उठ के नीचे आके देखने आता है इतने सुबह कौन है। इस पे ये देखता है कि बाहर यही लड़की होती है और ये कहती है परेशान करने के लिए माफ़ी चाहती हो, लेकिन क्या आपको कोई सर्वेंट चाहिए। इस पर यह हमें बताता है ये वो दिन था जब मेरे घर पे एक मेड आई। और जिस पे अब नेक्स्ट सीन में हितोयाशी कह रहा होता है मुझे माफ़ करना, वो असल में मेरे पेरेंट्स अभी यहाँ नहीं है तो इसलिए रूम इतना गंदा है। इस पे कहती है कोई बात नहीं। और हितोयाशी बोलता है क्या आप कुछ पियेंगी। इस पे कहती है कि नहीं प्लीज़ परेशान मत होइए। जिस पे अब हितोयाशी इसे ड्रिंक देने के बाद मन में कह रहा होता है मैंने बिना कुछ सोचे समझे एक अनजान लड़की को घर के अंदर आने दिया और कहीं ये मुझे कुछ बेचने तो नहीं लगेगी। कोई नहीं, मैं इसे कुछ सवाल पूछ के वापस घर भेज दूंगा। इस पे ये बोलता है कि तो अगर आप सर्वेंट हो तो आपने ज़रूर पहले कुछ काम किया होगा ना, तो आप किस तरह का काम करती थी। इस पे ये बताती है मैं एक असेशियन हूँ और मैं सिर्फ उन लोगों को मारती थी जो कि मेरे मास्टर के दुश्मन थे। इस पर हितोयाशी सुन के चौंक जाता है और ये कहता है ये एक मजाक था ना। और अब ये डर जाता है और खुद से कह रहा होता है अब इसे जाना चाहिए, मुझे कुछ भी करके इसे बिना दुखी किए वापस भेजना ही होगा। और बोलता है तुम्हारे मास्टर से तुम्हारा क्या मतलब था, क्या उनसे तुम्हारे परिवार का कोई कनेक्शन था। इस पर ये कहती है कि नहीं मैं बस उनके लिए काम करती थी। इस पर हितोयाशी बोलता है ये तो फिर कोई अनजान इंसान हुआ ना। और फिर इसे देख के कहता है अरे नहीं बे, लगता है मैंने इसे गुस्सा तो नहीं दिला दिया। और बोलता है तो असेशियन तुम किस चीज़ में माहिर हो। हाँ, इस पर अब ये दोनों बाहर आ जाते हैं और ये कुछ चाकुओं से पेड़ पे हमला करती है और कहती है आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे। इस पर हितोयाशी देख के चौंक जाता है और कहता है ये तो कमाल है। और जिस पर अब ये कह रही होती है वैसे तो मैं इनसे प्रैक्टिस नहीं करती हूँ, लेकिन मुझे लगा इनसे दिखाना सही रहेगा, इससे आपको चीज़ें और ज़्यादा सही से समझ आएंगी। इस पर अब हितोयाशी इसकी बातें सुन के डर जाता है और कहता है रुको, मेरा कोई दुश्मन नहीं है इसलिए मुझे असेशियन नहीं चाहिए। और पता नहीं तुम्हारे मास्टर ने तुम्हें यहाँ क्यों भेजा है और इन सब से मुझे डर लगता है, तो मैं माफ़ी चाहता हूँ लेकिन मैं तुम्हें हायर नहीं कर सकता। इस पर कहती है ठीक है, आपको परेशान करने के लिए माफ़ी चाहती हूँ, अब मैं चलती हूँ। और अब ये बोल के यहाँ से चली जाती है। इस पर हितोयाशी खुद से कह रहा होता है क्या मैंने अभी कोई पूरा सपना देखा। और अब हम देखते हैं ये लड़की वापस जा रही होती है और हितोयाशी की बातों को याद कर रही होती है और अब मन में कहती है अब मैं क्या करूँ, मैं कहाँ जाऊँ। और तभी पीछे से हितोयाशी आवाज़ देता है हे मिस सर्वेंट, आप इसे भूल गई थी। इस पे पीछे मुड़ के देखती है एक ट्रक हितोयाशी को टक्कर मारने वाला होता है और तेज़ी से जाके इसे बचा लेती है और ये कहती है क्या आप ठीक हो। इस पे हितोयाशी बोलता है हाँ मैं ठीक हूँ, तुम्हारा शुक्रिया। इस पे कहती है मुझे माफ़ कीजिएगा, मैंने इससे पहले कभी किसी को ऐसे नहीं बचाया है। और जिस पे अब हितोयाशी इसे इसकी बेल दे देता है और बोलता है आप इसे भूल गई थी। इस पे कहती है शुक्रिया और अब फिर से यहाँ से जाने लगती है। तब हितोयाशी कहता है मैं सर्वेंट, मैं किसी को ढूंढ रहा हूँ जो कि साफ़ सफाई में मेरी मदद कर सके, क्या आप करेंगी। इसमें अब ये घर पे आके इसको अपने सारे हथियार दिखाने लगती है। इसे देख के हितोयाशी फिर से चौंक जाता है और कहता है अरे रुक जाओ यार, तुम्हें याद है ना मैंने कहा था मुझे बस मदद चाहिए, मैं बस चाहता हूँ तुम साफ़ सफाई करो। इसमें अब अपने सेशन वाले स्टाइल में ये कहती है हाँ मुझे सफाई के बारे में सब पता है। इस पर यह बोलता है अरे ठीक है लेकिन ऐसे तो मत बोलो यार। इस पे ये कहती है तो अब क्या साफ करना है बताइए मास्टर। और हितोयाशी बोलता है मेरा रूम देखो ये कितना गंदा है और मैं ही हूँ जिसने ये गंदा किया है। और ये कहती है मैं समझ गई, इन बैग में से ज़रूर किसी एक में इंसान का शरीर होगा। इस पर हितोयाशी कहता है अरे एक सेकंड के लिए इसे दिमाग से हटा लो यार, और क्या तुम्हें कचरे को साफ करना आता है। इस पे मुझे बस एक हाउस कीपर की ज़रूरत है। इस पर ये कहती है एक हाउस कीपर। और हितोयाशी खुद से कह रहा होता है आखिरकार इसने मेरी जान बचाई है और ये कोई ख़राब इंसान तो नहीं लगती। इस पर ये कहती है अगर मैं घर का काम कर पाऊँ तो आप मुझे हायर कर लेंगे। इस पर अब ये साफ़ सफाई करने लगती है और तुम देख ही सकते हो यारो क्या हो जाता है। इस पर हितोयाशी बोलता है ये इतनी बुद्धू कैसे हो सकती है बे। और ये कहती है मुझे माफ़ कर दीजिए और इसका पैर फिसल जाता है लेकिन ये अपने आप को संभाल लेती है और अब बाल्टी इसके सर पे आके गिरती है। और हितोयाशी बोलता है मिस सर्वेंट क्या आप ठीक है। इस पर ये कहती है मुझे माफ़ कर दीजिए
और मुझे पता है इतना सब होने के बाद अब आप मुझे हायर नहीं करेंगे। इस पर हितोयाशी के सर के ऊपर से बाल्टी को हटा के कहता है, वैसे वो मैं ही था, इसने तुम्हें कुछ करने को कहा था जो तुम्हें नहीं आता हो, तो अब मैं भी तुम्हारे काम में तुम्हारी मदद करूंगा जिससे तुम धीरे धीरे सीख जाओगी। चलो अब साथ मिलकर साफ सफाई करते हैं, क्या तुम मेरी मदद करोगी? इससे अब आखिरकार रूम साफ हो ही जाता है और हितोयाशी कहता है, तुमने सच में मेरी बहुत मदद की, शुक्रिया। और हाँ, इतना लेट हो गया है, मुझे बहुत भूख लगी है और आज तो मैं लंच लाना भी भूल गया। और बोलता है, वैसे तुम्हें खाना बनाना आता है? इस पर कहती है, माफ़ कर दीजिए। इस पर हितोयाशी बोलता है, कोई बात नहीं, मेरे पास आज रात के लिए पहले ही खाना तैयार है, तो तुम पहले जाओ और आराम से जाके नहा लो। जिस पे अब ये नहाते वक्त भी हितोयाशी की बातों को सोच रही होती है और हितोयाशी खुद से कह रहा होता है, मेरा नाम हितोयाशी योकोया है और मैं एक हाई स्कूल स्टूडेंट हूँ। मैं समर वेकेशन को पूरा एंजॉय कर रहा हूँ बिना मेरे पेरेंट्स के, और अभी मैं बहुत नर्वस हूँ क्योंकि आखिरकार एक मेड अपने आप को असिस्टेंट बता रही है। नहीं, उसके लिए नहीं, मुझे डर लग रहा है कि कहीं ये लड़की बिना कपड़ों के ही बाहर ना आ जाए। और यहीं से आगे कहती है कि आपको मुझे अपने बाथटब को यूज़ करने देने के लिए शुक्रिया। इस पर ये कह रहा होता है, अबे मैं तो कुछ ज़्यादा ही सोच रहा था अबे, और अब डिनर का वक्त होता है और ये कह रहा होता है, आराम से काटना। इस पर ये कहती है, ये वो काम है इसमें मैं माहिर हूँ, और एक ही झटके में कैबेज को पीसेस में काट देती है और बोलती है कि मैंने ये काट दी है। इस पर हितोयाशी से देख के बोलता है, शुक्रिया। और अभी अपने और इसके लिए तानकोत्सु निकालता है जो कि खाने की चीज़ होती है और ये कहती है, तानकेत्सु। इस पे हितोयाशी बोलता है, तुम जानती हो ये क्या है? इस पे ये कहती है, मैंने शायद ऐसा कुछ पहले खा रखा है, हालांकि मुझे खाने में ज़्यादा दिलचस्पी नहीं है और मुझे इसके बारे में ज़्यादा याद भी नहीं है। मुझे तो टेस्ट से भी फ़र्क नहीं पड़ता, बस खाना अंदर जाना चाहिए। इस पे हितोयाशी बोलता है, क्या तुम सीरियस हो? और कहता है, यहाँ देखो, तुम्हारी दुनिया इस तानकेत्सु को खाने के बाद बदल जाएगी और ये 7 साल पुरानी फेमस दुकान की है, तो चलो खाते हैं। और अब ये सर्व करके कहता है, ये लो मिस सर्वेंट, डिनर सर्व हो चुका है मेरे और तुम्हारे लिए। और वैसे रुको, तुम्हारा नाम क्या है मिस सर्वेंट? इस पर ये बोलती है, मेरा कोई नाम नहीं है, अभी तक मैं जिनके लिए काम करती थी वो अपने मन से मुझे कुछ भी बुलाते थे, तो आप भी जो चाहे मुझे बुला सकते हैं, मास्टर योकोया। जिस पर हितोयाशी बोलता है, फिर मैं अभी के लिए तुम्हें मिस सर्वेंट ही बुलाऊंगा क्योंकि वैसे भी मुझे नाम याद नहीं होते यार। इस पर ये खुद से कह रही होती है, कितना अजीब है, मैंने कभी सोचा ही नहीं कि मेरा नाम क्या है। और जिस पर अब ये दोनों खाने लगते हैं और हितोयाशी कहता है, तुम्हें खाना कैसा लगा? इस पर ये मन में कहती है, हमेशा की तरह मैं खाने में अंतर नहीं बता सकती। और अभी अपने पास्ट के बारे में सोचने लगती है और बोलती है, खाना अच्छा है। इस पर हितोयाशी कहता है, शुक्रिया, और मैंने तुम्हारा बेड लगा दिया है, कुछ चाहिए हो तो बता देना। इस पर ये कहती है, आपने मेरे लिए बेड तैयार किया? और ये कहता है, हाँ। और अभी ये अपने पास्ट के बारे में सोच रही होती है। इस पर इसके पुराने मास्टर इससे कह रहे होते हैं, तुम पास हो गई हो, तुम सिर्फ लोगों को मारने के लिए बनी हो। और हितोयाशी कहता है, तुम तो सिर्फ तानकेत्सु को खा रही हो, तुम्हें इसके साथ सॉस ट्राई करनी चाहिए। और अब ये इसे खाती है और इसे बहुत टेस्टी लगता है क्योंकि ये पहली बार था कि इसने किसी डिश में सॉस डाल के खाया होता है। और अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं, अगले दिन सुबह जब हितोयाशी उठता है तो पूरा पसीने से भीगा हुआ होता है क्योंकि इसे आज एक डरावना सपना आया था। और अभी नीचे आके देखता है, इसके किचन से आवाज़ आ रही होती है। और अब ये हिम्मत करके जब अंदर देखता है तो इसके गाल पे खून देख के ये डर जाता है, लेकिन असल में ये खून नहीं बल्कि ये तो तानकेत्सु का सॉस होता है। और ये शर्मा जाती है और कहती है, मुझे माफ़ कर दीजिए। इस पर हितोयाशी बोलता है, अरे कोई बात नहीं, क्या तुम्हें भूख लगी है मिस सर्वेंट? और वैसे मुझे भी भूख लगी है। इस पर यह कहती है, क्या पता कब कौन सा दिन मेरा आखिरी दिन हो, इसलिए मुझे लगा मरने से पहले मुझे ये सॉस खा लेनी चाहिए। जिस पर हितोयाशी कहता है, अच्छा चलो अब खाना खा लो। और अभी फिर से खाने को उसी सॉस के साथ खाने लगती है और हितोयाशी बोलता है, तुम्हें ये सॉस बहुत पसंद है ना? इस पर कहती है, हाँ। और अब खाना खाने के बाद ये कहती है, क्या आपको कोई डरावना सपना आया था मास्टर योकोया? इस पर यह बोलता है, तुम्हें कैसे पता? और ये कहती है, जब मैं नीचे आ रही थी तब मुझे आपके रूम से आवाज़ सुनाई दी। इस पर हितोयाशी बोलता है, तो क्या तुमने मुझे देख लिया? और ये कहती है, हाँ। इस पर हितोयाशी बोलता है, कितना शर्मनाक है बे, वैसे क्या मैं कुछ बोल रहा था? इस पर ये कहती है, आप बस मॉम करके चिल्ला रहे थे। और बोलती है, मैंने भी एक सपना देखा, इसमें तानकेत्सु सॉस की बोतल मुझे कह रही थी मुझे खा लो, और जैसे ही मैं खाने गई तो मैं सपने से जाग गई। इस पर हितोयाशी बोलता है, अरे बुरा हुआ बे। और ये कहती है, ये पहली बार था कि मुझे कोई अच्छा सपना आया, वरना मुझे हमेशा मारने या मरने के ही सपने आते रहते थे। ये पहली बार था कि मैं सपने से बाहर आना नहीं चाहती थी और मुझे बुरा लगा कि जब मुझे अच्छा सपना आया तब आपको बेकार
और मुझे तो ये भी नहीं पता कि मैं आपको खुश कैसे करूं और इससे मुझे बहुत दुख होता है। इस पे हितोयाशी बोलता है, अरे कोई बात नहीं यार, मुझे तो ऐसे सपने हमेशा आते रहते हैं। इस पर हम देखते हैं हितोयाशी अपनी मॉम को बुला रहा होता है और इसकी मॉम चली जाती है। असल में ये इसी का सपना होता है। और अब ये बोलता है, बचपन में मैं जब रोता था मुझे तब तक नींद नहीं आती थी जब तक मैं मॉम की गोद में ना सो जाऊं। इस पे ये कहती है, ठीक है फिर प्लीज़ मेरी गोद में सो जाइए। उस पर हितैषी बोलता है, अबे नहीं अब मैं बड़ा हो गया हूँ समझी। और ये कहती है, जैसा मैंने सोचा था मैं किसी काम की नहीं हूँ। और फिर से अपने पुराने मास्टर की बातें याद करने लगती है। इस पर इसके मास्टर ने कहा था कि तुम सिर्फ लोगों को मारने के लिए बनी हो। और तभी हितैषी इसको दुखी देख के इसकी गोद में लेट जाता है और कहता है, ये कितना गर्म है। और ये कहती है, हाँ मेरे लिए भी मास्टर योकोया। इस पर यह कहता है, तो मुझे हितैषी बुला सकती हो। इस पर यह कहती है, ठीक है। और बोलती है, तो क्या अब आप सोना चाहेंगे मास्टर हितैषी। इस पर यह कहता है, हाँ शुक्रिया। और हमें बताता है कि ये एक कहानी है, इसमें हम देखेंगे कि कैसे एक अकेली मेड को एक परिवार मिला। और जिसमें एपिसोड भी यहीं पे एंड हो जाता है मेरे यारों। तो अब यार एपिसोड तुम्हें अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए टेक केयर और बाय बाय।